साल 2025 खत्म होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन जैसे जैसे साल 2026 करीब आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सियासी दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं और इस बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे दी है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करें, टीएमसी का वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या 2021 की तुलना में बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को 10 करोड़ बंगालियों से माफी मांगनी होगी और बंगाल से रोके गए 2000 करोड़ रुपए 7 दिनों के अंदर जारी करने होंगे। अभिषेक बनर्जी यही नहीं रुके। बीते दिन एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए आगे कहा, अभी तो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज हुआ है, तो ड्राफ्ट लिस्ट तो फाइनल लिस्ट नहीं है। अभी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड चलेगा आपका 31 जनवरी तक, तो अभी 2 महीना ये कार्यक्रम, ये सिलसिला चलेगा। उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊंगा जब फाइनल लिस्ट रिलीज होगा। अब तक के प्रोसेस से एसआईआर के अब तक के प्रोसेस नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि एसआईआर जिस तरीके से किया गया है, मैं बार बार बोला हूँ, जितने बीएलओज आत्महत्या किया है, अपने आप को मारे है, इसमें सेटिस्फाई कोई कैसे हो सकता है? जिस अनप्लैंड वे में एसआईआर को जमीन पे उतारा गया है, जब चुनाव आयोग के पास 2 साल था, उस 2 साल का उपयोग करके आप एसआईआर करते, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 साल का चीज 2 महीने में करेंगे, ये कैसे हो सकता है? बीजेपी बीएलओस को तो कोई तृणमूल ने अपॉइंट नहीं किया है, पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ने किया है। दे हैव हेल्ड द इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ। These BLOs are not being appointed by the party or the state government. They were appointed by the election commission themselves. बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीजेपी को दी गई अपनी पिछली चुनौती को याद करते हुए बनर्जी ने आगे कहा है कि मैंने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको चुनौती दी थी कि चाहे आप एसआईआर करें या एफआईआर, टीएमसी की सीटें और वोट प्रतिशत बढ़ेंगे। 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी मेरी चुनौती स्वीकार नहीं की गई। अब कौन डरा हुआ है, चुनौती देने वाला या चुनौती का सामना करने वाला? मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं और वे डरे हुए हैं। बता दें कि बंगाल में एसआईआर को लेकर अभिषेक बनर्जी पहले भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोल चुके हैं। एसआईआर की घोषणा के बाद उन्होंने बीजेपी को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर एक भी पात्र मतदाता का नाम हटाया गया तो बंगाल के 1 लाख लोग दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर धरना देंगे। ये कवायद वास्तविक मतदाताओं को बाहर करने और 2026 के राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए की गई है। एसआईआर का मतलब साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है और इसे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखना यह होगा कि अभिषेक बनर्जी की इस चुनौती पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।